हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी साइन। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास एंशियंट हिस्ट्री के बारे में आपको शुरू से विस्तार से बताएंगे। जिन्होंने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। डेली क्लास आपको मैथ की, रीजनिंग की, जीएस की मिलेगी। और जो भी मैंने जीएस का आज क्वेश्चन लिया वो सब वन लाइनर फैक्ट हैं जो कि आपको लर्न करने में बहुत ही आसानी होगा। ख़ास बात यह है हमने पीडीएफ भी लगा दी है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डेली क्लास का आपका रोज़ का रोज़ पीडीएफ भी मिल जाएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिए। आइए गाइस, क्लास चालू करते हैं। प्राचीन इतिहास में सबसे पहले कौन सा वंश आता है? मगध वंश आता है। सबसे पहले मगध वंश ने रूल किया। मगध वंश में हम बात करेंगे तो हर्यक डायनेस्टी सबसे पहले कौन आता है? हर्यक डायनेस्टी। हर्यक के बाद शिशुनाग वंश आता है। शिशुनाग के बाद नंद वंश। इन तीनों ने रूल किया था। आइए हम हर्यक वंश के बारे में बताते हैं। हर्यक वंश जो है मगध की प्रारंभिक राजधानी जो थी गिरिब्रज थी। जो मगध की जो सबसे पुरानी राजधानी थी उसका नाम क्या था? गिरिब्रज था। और मगध के जो इसके इतिहास के बारे में हमें जो जानकारी है वो महाभारत से मिलती है। बहुत ही प्राचीन बात है, आज की नहीं, बहुत ही। इसके जो कुछ ही अवशेष मिलते हैं जो कि महाभारत से मिलते हैं। और जो मगध वंश का जो सबसे प्राचीन वंश का जो संस्थापक था उसका क्या नाम था? उसका नाम था बृहद्रथ। बृहद्रथ था। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक का नाम बताइए। बृहद्रथ था। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ था। अगर हम बात करें तो जरासंध जो था वो बृहद्रथ का पुत्र था। जरासंध कौन था? जरासंध, इसका भी उल्लेख महाभारत में मिलता है। ये बृहद्रथ का पुत्र था। बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था। इसके बाद बिंबिसार जो आता है। बिंबिसार ने हर्यक डायनेस्टी की स्थापना की थी। हर्यक डायनेस्टी की स्थापना किसने किया था? बिंबिसार ने, जो कि 544 ईसा पूर्व में वह मगध की राजगद्दी पे बैठता है। बिंबिसार हर्यक वंश का स्थापना करता है। 544 ईसा पूर्व में वो मगध की राजगद्दी पर बैठता है। बिंबिसार को सोडिक के नाम से भी जाना जाता है। बिंबिसार का एक और नाम है जिसे उसे सोडिक के नाम से भी जाना जाता है। बिंबिसार को सोडिक के नाम से भी जाना जाता है। बिंबिसार की 3 पत्नियां थीं। उनका तीनों का नाम, पहले का नाम महाकोशला, दूसरी पत्नी चेलना और तीसरी जो उसकी पत्नी थी मद्र नरेश की पुत्री क्षेमा थी। 3 पत्नियां थी बिंबिसार की। कौन कौन? महाकोशला, चेलना और क्षेमा। ठीक है। बिंबिसार ने जो था अंग राजा बृहद्रथ को भी हराया था। बिंबिसार की बात करें तो बिंबिसार जो था अंग के राजा उस समय हुआ करते बृहद्रथ, उनको इन्होंने हराया था। बिंबिसार जो था बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? बिंबिसार जो था बौद्ध धर्म का अनुयायी था और गौतम बुद्ध के समकालीन था। गौतम बुद्ध के समकालीन अनुयायी बिंबिसार जो कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है। बिंबिसार ने राजगृह राजधानी बनी। बिंबिसार की राजधानी क्या थी? राजगृह। इसका इसने निर्माण भी कराया था। बिंबिसार की राजधानी का क्या नाम था? राजगृह। बिंबिसार की राजधानी का नाम राजगृह बिंबिसार की राजधानी थी। और जो इस राजगृह जो इस राजधानी बनवाया था बिंबिसार ने, इसको निर्मित किसने किया? मतलब जो इसको डिज़ाइन किसने किया था? महागोविंद। इस नगर का जो योजनाकार या डिज़ाइन करता, जिसे हम लोग वास्तुकार कहते हैं, वो महागोविंद था। इसने इसको डिज़ाइन किया था। बिंबिसार ने जीवक को अवंती नरेश प्रद्योत के इलाज के लिए भेजा था। बिंबिसार की हत्या जो थी उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया था। बिंबिसार की हत्या किसने की? तो उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया था। और उसके बाद गद्दी पर अजातशत्रु आ जाता है। और ये जो बिंबिसार की हत्या की गई थी वो 493 ईसा पूर्व में की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी।
बुद्धघोष के अनुसार बिंबिसार के साम्राज्य में 80,000 गांव थे तथा उसका विस्तार 300 लगभग 900 मील था। बिंबिसार के साम्राज्य में कितने गांव थे? 80,000 गांव थे और उसका साम्राज्य लगभग 900 मील में फैला हुआ था गाइस। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। अब अजातशत्रु गद्दी पर बैठता है। 492 ईस्वी पूर्व में अजातशत्रु गद्दी पर बैठ जाता है हर्यक डायनेस्टी की। अजातशत्रु को 2 नामों से जाना जाता है। पहला उसे पितृहंता और दूसरा उसका उपनाम जो था वो कुड़िक था। इन 2 नामों से जाना जाता था। अजातशत्रु को पहले पितृहंता या कुड़िक इन 2 नामों से जाना जाता था। अजातशत्रु ने गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के कहने पर ही अपने पिता की हत्या की थी। अजातशत्रु ने गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के कहने पर ही अपने पिता की, और अजातशत्रु भी ये बौद्ध धर्म का ही अनुयायी था। अब बात करते हैं अजातशत्रु का जो विवाह होता है कौशल नरेश प्रसेनजित की पुत्री वाजिरा के साथ होता है। अजातशत्रु का विवाह किसके साथ होता है? कौशल नरेश प्रसेनजित की पुत्री वाजिरा के साथ हुआ था। अजातशत्रु का जो सुयोग मंत्री था, यानी बहुत ही ज़्यादा उससे परामर्श लेते थे, उनका नाम क्या था? वरसकार। अजातशत्रु का सबसे सुयोग मंत्री का क्या नाम था? वरसकार। लिच्छवी गणराज्य को अजातशत्रु ने ही मगध में मिलाया था और वज्र संघ में फूट अजातशत्रु के मंत्री वरसकार ने डाली थी। अजातशत्रु की बात करें तो अजातशत्रु पहले जो था वो जैन धर्म का अनुयायी थे, लेकिन बाद में जो गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त हैं उनके कहने से वो बौद्ध धर्म में शामिल हो गया, तो इसीलिए उसने अपने पिता की हत्या की थी। अजातशत्रु ने एक बहुत बड़ा स्तूप बनवाया था राजगृह में, जिसकी राजधानी थी, मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह थी। वहीं पर उसने एक बहुत बड़ा विशाल स्तूप का भी निर्माण करवाया था। अजातशत्रु ने लिच्छवियों के विरुद्ध महाशिलाकंटक था रथमूसल, इन 2 अस्त्रों का प्रयोग किया था। पहले अस्त्र का नाम महाशिलाकंटक था, दूसरे अस्त्र का नाम रथमूसल था। इनका पहली बार लिच्छवियों के विरुद्ध युद्ध में प्रयोग किया गया था। अजातशत्रु की हत्या किसने की? उसके पुत्र उदयन ने की। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की और अजातशत्रु की हत्या इन्हीं के पुत्र उदयन ने 461 ईस्वी पूर्व में की। अब गद्दी पर उदयन आ जाता है। आइए उदयन की बात करते हैं। उदयन जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन ने पाटलिपुत्र जो आज पटना के नाम से जाना जाता है, पाटलिपुत्र, इसको उदयन ने बनवाया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो पटना है इसका पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र। उदयन जो है, ये जो पाटलिपुत्र है गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसा हुआ है पाटलिपुत्र। ये इसकी राजधानी भी थी उदयन की, और इसको भी पितृहंता के नाम से ही जाना जाता है। बौद्ध ग्रंथ में उदयन को पितृहंता के नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब इसके बाद आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की बात करें तो शिशुनाग की हत्या उसके अमात्य शिशुनाग दशक की हत्या उसके अमात्य शिशुनाग ने ही की थी, और ये शिशुनाग वंश की स्थापना होता है। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी और नाग दशक की हत्या करने के बाद। ठीक है, शिशुनाग वंश गद्दी पर बैठता है 412 ईस्वी में। इसकी स्थापना 412 ईस्वी में होती है। शिशुनाग ने अवंती राज्य को मगध में मिलाया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली में बनाई। बहुत इंपॉर्टेंट है। शिशुनाग ने वंश की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। राजधानियाँ बहुत बार को एग्जाम में पूछी जाती हैं। और शिशुनाग वंश का सबसे महान शासक कौन था? कालाशोक। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको रेड में किया। जो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको रेड मार्क में लगा दिया हूँ। शिशुनाग वंश का जो सबसे महान शासक कौन था? वो कालाशोक था, जो कि 394 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। अब बात करें कालाशोक जो थी उसकी राजधानी पाटलिपुत्र ही थी। कालाशोक की राजधानी क्या थी?
पाटलिपुत्र थी। कालाशोक की राजधानी क्या थी? कालाशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कालाशोक के शासनकाल वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत की स्थापना का आयोजन हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में हुआ, जो कि कालाशोक के शासन काल में। बात करें शिशुनाग वंश का, जो अंतिम राजा था वो नंदिवर्धन था। इसके बाद हमारा नंद वंश आ जाएगा। नंद वंश के बारे में हम आपको कल बताएंगे। कल के लेक्चर में नंद वंश के बारे में हम आपको बताएंगे। गाइस, जितना हमने आपको पढ़ाया इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कल नंद वंश के बारे में हम आगे बताएंगे।